नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं आज जिन कंपनीज के नंबर्स आए हैं, ग्लोबल मार्केट्स के बारे में कुछ अपडेट और इंडिया पाकिस्तान की टेंशन को लेकर भारत ने आज कुछ बड़े अहम फैसले भी लिए हैं, जिनके बारे में मैं आप सभी के साथ अपने एसएमए वाले चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। शॉर्ट में ए से लेकर जेड तक सारी अपडेट आप सभी के साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करेंगे थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट्स की बात करें, काफी सारी कंपनीज के नंबर आए हैं, डिटेल में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक की बात करी जाए दोस्तों, तो कंपनी के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो 3550 करोड़ पे कंपनी ने मुनाफा पेश करा है। 4130 करोड़ से घटकर आया है ये साल दर साल। कंपनी के ब्याज की बात करें तो लगभग 12,300 करोड़ से बढ़कर 13,500 करोड़ की ब्याज बनाई है बैंक ने। एनएनपीए की बात करें तो 0.41% से घटकर 0.31% हो गया है, यानी कि यहाँ पे अच्छा सुधार देखने को मिला है एसेट क्वालिटी में। एनएनपीए जितना कम होता है उतना बैंक के लिए अच्छा है, जीएनपीए जितना कम होता है उतना बैंक के लिए अच्छा है। ये एसेट क्वालिटी होती है, ये वो पैसा होता है जो ये वो दर्शाता है जो पैसा बैंक ने अपने कस्टमर को दिया और जो वापस आ रहा है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना बैंक के लिए खराब है, तो जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है। एनएनपीए में सुधार देखने को मिला है। वहीं जीएनपीए की बात करें तो 1.5% से 1.42% पे आया, तो ये भी अच्छा ही है। तो एसेट क्वालिटी में सुधार दिखा है। साथ ही साथ कंपनी ने ₹2.5 प्रति शेयर का अपने शेयर धारकों को डिविडेंड दिया है। फ्रेश स्लिपेजेस की बात करी जाए तो यहां पे हल्की गिरावट आई है, ये भी अच्छी बात है। 1657 करोड़ के सामने 1488 करोड़। बट अगर आप अनुमान की बात करें तो मुनाफा अनुमान से हल्का कम रह गया है दोस्तों। वहीं स्लिपेजेस में कमी आने से अच्छा भी हो गया है। लेट्स सी बाजार कैसे इस पे रिएक्ट करता है। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर के भाव पे खड़ा है, मेरे को लगता है थोड़ी करेक्शन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, 3-5% की, और नहीं होती है तो कोई इशू नहीं है। जिनके पास है वो बने रहे। हमने तो 1600 रुपए पे आपके साथ डिस्कस किया था इसे। नेक्स्ट है डीमार्ट। नंबर्स की बात करें तो दोस्तों इसके नंबर्स में भी मजा नहीं आया है, उतना कोई दमदार नंबर देखने को नहीं मिले हैं। एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एक्सपेंसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा कम हो गया है। वहीं साल दर साल थोड़े एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी हल्का इजाफा देखने को मिला है स्टैंड अलोन बेसिस पे। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखोगे तो यहां भी हल्की गिरावट ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे रेवेन्यू तो फिर भी आपका ऑलमोस्ट इनलाइन आ गया है। मार्जिन्स में थोड़ा सा गिरावट सैक्रिफाइस करता हुई दिखी है कंपनी। बात करें दोस्तों अगर दूसरी बड़ी बैंक के बारे में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके भी आज नतीजे आते हुए दिखे। इसके नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आपको ठीक ठीक लगेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अनुमान लगा रहा था कि जो कंपनी के प्रोविजंस हैं वो काफी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट टूटेगा। प्रोविजंस एक्चुअली में बढ़कर आए भी। फॉर एन एग्जांपल 900 करोड़ के सामने 6440 करोड़ पे प्रोविजंस कंपनी ने क्लॉक करे। मार्केट का अनुमान था कि प्रोविजन बढ़ने के कारण कंपनी का मुनाफा टूटेगा और मुनाफा 5% से 22% तक गिर सकता है। तो एक बड़ी रेंज मार्केट ने अनुमान लगा के रखी हुई थी, उसके सामने देखें तो 10% मुनाफा गिरा है। तो अब आप ये कह सकते हो कि भैया जो रेंज थी उसके बीच में आया है या थोड़ा सा ऊपर की साइड आया है, तो अच्छे भी कह सकते हो खराब भी कह सकते हो। प्रॉफिट की बात करें कंपनी की तो 18,600 करोड़ पे कंपनी ने मुनाफा पेश करा है, जो कि 20,700 करोड़ से घटकर आता हुआ दिखा है साल दर साल। ब्याज की बात करें तो 1,11,000 करोड़ के सामने 1,19,000 करोड़ बैंक ने ब्याज बनाई है इस क्वार्टर में। बात करें अगर एसेट क्वालिटी की तो 0.53% से घटकर 0.47% पे आते हुए दिखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड अगर जीएनपीए की बात करी जाए तो 2.07% से घटकर 1.82% पे आते हुए दिख रही है। कंपनी ने 25,000 करोड़ का फंड रेजिंग भी अनाउंस करा है QIP के द्वारा। तो ये कुछ फ्रेश अपडेट थी। बात करें दोस्तों और स्टॉक्स की तो CDSL के भी नंबर आए हैं। नंबर्स में मजा नहीं आया, प्रॉफिट टूटता हुआ दिखा है, रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली है, मार्जिन्स भी हल्के कम होते हुए दिखे हैं। तो CDSL में मजा नहीं आया बिल्कुल भी। बात करें और स्टॉक्स के बारे में तो इन्फोबीम टेक्नोलॉजीज, इसके नंबर्स मुझे ठीक लगे। सैनोफी इंडिया, इसके नंबर्स भी ठीक ठीक लगे। TRF, इसके नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा घटा है। धनी सर्विसेज, इसके नंबर मेरे को हर एक फ्रंट पे अच्छे लगे हैं। RR काबिल की बात करी जाए तो इसके नंबर्स में भी आपको बढ़िया सुधार देखने को मिला है। बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान को लेकर। तो भारत ने आज कुछ बड़े फैसले लिए हैं, काफी सारा बैन लगाया है भारत ने आज इंडिया के ऊपर। फॉर एन एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत ने पाकिस्तान से आने वाले जितने भी गुड्स हैं, जितने भी
गुड्स इंपोर्ट होते हैं उन सब पे इमीडिएट इफेक्ट के साथ बैन लगा दिया है। पहली बात तो यही होते हुए दिखी है। साथ ही साथ शिप से रिलेटेड जो चीजें आती जाती हैं उन पे बैन लगा दिया है। कुरियर सर्विस पे बैन लगा दिया है। तो अब आप ये कह सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आयात निर्यात बिल्कुल ऑलमोस्ट एक तरीके से बैन है। भारत अभी बेच सकता है, भारत का एक्सपोर्ट बंद नहीं है, वो पाकिस्तान अगर करना चाहे तो कर दे, करेगा तो लेगा कहां से। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो डेटा ये भी कह रहा है कि जो पाकिस्तान भारत को एक्सपोर्ट करता है वो बहुत छोटे लेवल पे है, तो उससे पाकिस्तान को भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन भारत ने ये कदम जरूर उठाया है और मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया। और कोई बड़ी खबर इस समय है नहीं दोस्तों। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।